दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सूरज सरस्वती एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 12/1/2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के PSI का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वो विनिवेश। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के PSI का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो विनिवेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल, डब्रू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र का संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत को अलग करता है? तो वो होता है श्रीलंका। पाक जल, डरमन। अगला, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, तो वो हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौन है इनमें से? वो हो जाएगा अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार। सर विलियम जोन्स ने किस ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वो 1784 में। निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जीन क्रांति में शामिल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कौन करता है? तो वो हो जाता है, यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को भारत स्वागत के लिए बनवाया गया था? वो था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? शर्करा को अल्कोहल में करने की प्रक्रिया तो वो किण्वन कहलाती है। 2019 के नव वर्ष दिवस के अनुसार किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम हिस्से तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? तो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969, 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसरो के अभी तक चेयरमैन कौन है? अभी एस सोमनाथ। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेट आर कॉल्ड। पूछ रहा है, द इनर लाइनिंग जो अंतर लाइनिंग है, स्मॉल मतलब छोटी यात में, न्यूमर्स फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो अंगुली नुमा आकृति है, उसे क्या हम कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भीली कहते हैं। नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली को लूटपाट की थी? तो नादिर शाह भारत पर हमला किया था 1739 में। पुस्तक बहुरूपी गांधी के लेखक कौन थे? बहुरूपी गांधी के लेखक अनु बंदोपाध्याय। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, एक अच्छा क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1921 में। अभी इसका 100 साल पूरा हो गया था मोपला विद्रोह का। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं? तो वो होते हैं जल तिप्तिया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित थी? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। आई होप से वीडियो आप लोगों को अभी तक पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें तो भूलें नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? वो अप्सरा। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3C का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3 मतलब समझे ना, W 3 बार और C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के अच्छे वर्णन करता है? तो वो इथेलॉजी। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का अच्छे से वर्णन करता है? तो इथेलॉजी। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार
डैनियल ग्रेबियन फ़ारेनहाइट, सिंपल याद रखिए फ़ारेनहाइट लिखे थे। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया था? तो वो 2015-16 में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहब में हुआ था। कब हुआ था पूछ रहे हैं। गुरु नानक जी का जन्म वो हुआ था 1469 में। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष तो आप सभी को पता होगा 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए जो भी वर्तमान में है? ओम बिरला। भारत में दोनों सभा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित की गई सभी विधेयकों को अनुमोदन के बाद ही लागू किया जाता है। किसके अनुमोदन मतलब कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। कहाँ स्थित है चैलेंज द्वीप को पृथ्वी पर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? चैलेंज द्वीप कहाँ है? तो वो है मरियाना खाड़ी में। मरियाना खाड़ी कहाँ है? प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रेंच का नाम सुनिए, वही पूछ रहा है। MRTP अधिनियम 1969 निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो MRTP का सबसे सही रूप है मोनोपोलोजी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेंड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। अगला क्वेश्चन 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए US FDA पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी थी? डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी थी। कब? किसी वैक्सीन थे तो डेंगू के था डेंगवैक्सिया। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो वो 21 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध ककोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? किनका संबंध नहीं था? तो वो भगत सिंह। हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया था? तो वो यूनेस्को ही घोषित करता है विश्व विरासत। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना हुआ था 1995 में। इनमें से कौन सा देश का भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? USSR का हिस्सा नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन में ही वे स्कैंडिनेवियन में आता है तो इसका हिस्सा नहीं था। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन की स्थापना की थी। मतलब कहाँ की था स्थापना? तो हो जाएगा IMGIOS। निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? वो था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वो आप सभी को पता होगा जिस वाले उड़ीसा में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का स्थापित किया गया था कहाँ? मतलब कब? 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का स्थापना हुआ था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। आई होप वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।